जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो क्वेश्चन रहने वाले 20 दिसंबर करंट अफेयर और 19 दिसंबर का करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। क्वेश्चन दोस्त कैसा है, पहला क्या कहेगा कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्त वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो नोट करिएगा, ए 18 दिसंबर, बी 19 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सेलिब्रेट करते हैं 21 दिसंबर को। नोट करिएगा ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन चुका है। तो दोस्त कौन सा देश हो जाएगा जो कि मखाना उत्पादक सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो नोट कर लीजिएगा, मखाना उत्पादन में सबसे बड़ा देश बन चुका है, इसका नाम क्या होगा। ए भारत, बी भूटान, सी अफगानिस्तान, डी मेडागास्कर। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखाना उत्पादक देश कौन सा बना है, तो इसका नाम हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किसे कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों कोल इंडिया है, इसका प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए मनोज कुमार झा, बी साई राम, सी अंकित मिश्रा, डी तन्वी अरोड़ा। महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम हो जाएगा बी साई राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक। क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का होगा, एकता 2025 वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है। तो दोस्तों जो एकता है, जो वार्षिक संयुक्त सेना नौसेना अभ्यास है, ये किसके साथ किया जाता है। ए भूटान, बी मंगोलिया, सी थाईलैंड, डी मालदीव। तो एकता करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मालदीव के साथ किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा अभ्यास हो जाएगा, एकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का है, निम्न में से किस देश को एआई मॉडल्स को अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार घोषित किया गया है। तो दोस्त किसे किया गया है एआई के मामले में, किसे। तो नोट करिएगा, ए भारत, बी अमेरिका, सी थाईलैंड, डी कनाडा। नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एआई मॉडल्स में तो भारत होगा इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एआई की दुनिया में सबसे बड़ा। ठीक है, एआई बहुत ही आगे जा चुकी है दोस्त। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। तो दोस्त किसने किया है, ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी दक्षिण कोरिया। तो ये किसने हासिल किया है, टीम ने कौन सी नासा स्पेस एप्स 2025 चैलेंज में पहला स्थान, तो ये अपना प्यारा भारत ने किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार बना के नोट करिएगा। क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्त सशस्त्र सेना बल का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो ये नोट करिएगा कब मनाया गया है। क्या 20 दिसंबर, ऑप्शन ए 19 दिसंबर, क्या 20 दिसंबर, सी 21 दिसंबर, डी 22 दिसंबर। तो दोस्त जो स्थापना दिवस है किसका, बीएसएफ की बात करते हैं क्या, बीएसएफ की बात करते हैं। ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द 2025 का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों फीफा किससे संबंधित हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित होगा। ऑफ द 2025 अवार्ड प्रदान किया गया है, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी कोल पामार, सी उस्मान डेम्बले, डी किलियन एम्बापे। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा कि पुरुष खिलाड़ी का जो कतर का है, क्ष- क्षमा चाहूँगा, फीफा पुरस्कार किसे मिला है 2025, तो ये किसे दिया गया है, इनका नाम हो जाएगा उस्मान डेम्पबेले। ठीक है, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है 9, निम्न में से किस देश के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है? तो दोस्त किस देश के साथ किया भारत ने? तो ए इथोपिया, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी जॉर्डन, डी ओमान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या ओमान होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नोट करिएगा। क्या किया है? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ किया है? तो ओमान के साथ यह साझेदारी की, यानी कि समझौता किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर अर्नेट किस देश से संबंधित थे, जिनका 91 वर्ष की आयु में क्या हुआ है? निधन हो गया है। तो दोस्त पुलित्जर जो पुरस्कार है किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है, ठीक है। ये राजनीति, बी खेल, सी पत्रकारिता, डी विज्ञान। तो ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे, जिनका क्या हुआ है? पीटर अर्नेट, ठीक है, 91 वर्ष की यानी कि 91 वर्ष की आयु में निधन यानी कि परलोक सिधार गए हैं। क्वेश्चन है 11, निम्न में से किस देश को ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो दोस्त किस देश को ब्राजील द्वारा ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी रूस, डी चीन। तो ये कहाँ पे होगा? 26 वाला ये अपने भारत को सौंपी गई है। ऑप्शन ए ब्रिक्स ब्राजील ने ये सौंपी है, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण का खिताब हरियाणा को हराकर किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अब की बार हरियाणा को हराकर किसने जीता है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या होगा? 18वां संस्करण हो जाएगा। कौन से नंबर का होगा? 18वें। और इसका खिताब किसने जीत लिया हरियाणा को हराकर? तो ये झारखंड ने अपने नाम कर लिया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन 64वां गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है? तो दोस्त कौन सा दिवस मनाया गया है 64वां गोवा का? ए 22 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 19 दिसंबर। करेक्ट आंसर दोस्त बता दीजिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये 19 दिसंबर को मनाया गया है। और कब आज़ाद हुआ? तो 19 दिसंबर नोट करिएगा, 1961 की बात करते हैं। ऑपरेशन विजय जो कि आर्मी द्वारा चलाया गया था, ठीक है, भारतीय सेना की बात करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। प्रमोद सावंत यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सीएम। गजपति करके कौन हो जाएंगे? यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अब दोस्त चलते हैं 19 दिसंबर का करंट पर क्या कहता है? निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए 15 दिसंबर, बी 16 दिसंबर, सी 17 दिसंबर, डी 18 दिसंबर। तो दोस्त प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो हम ये 18 दिसंबर को मनाते हैं। अगर भारतीय पूछ ले तो भारतीय वाला कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 9 जनवरी को कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्त? तो 9 जनवरी को ये, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। निम्न में से किस राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नैक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्त क्या नाम हो जाएगा? चन्ना हेड, क्या हो जाएगा? चन्ना भोई हो जाएगा। कहाँ पे खोजी गई है एक मछली की प्रजाति? तो ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी मेघालय, डी तमिलनाडु। दोस्त वहीं पर खोजी गई है जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग हो जाएगी, ठीक है। तो किसकी बात करते हैं? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय में यह खोजी गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एसबीआई को। तो एसबीआई का जो गठन हुआ था 1955 में, पहले ये 1921 में क्या कहलाती थी? 1921 में कहलाती थी दोस्त इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किस में कर दिया गया? 1955 में एसबीआई के नाम से। तो इसके कौन बने हैं? अरुण सक्सेना, बी अश्विनी कुमार तिवारी, सी वैभव मिश्रा, डी विनीत शर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई के, तो इनका नाम हो जाएगा अश्विनी कुमार तिवारी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 4th नंबर का। निम्न में से कौन
टेरिटोरियल का आर्मी में कमीशन पाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट पहली महिला कौन बन गई हैं। और दोस्त टेरिटोरियल टेरिटोरियल जो आर्मी है इसमें किसे नियुक्त किया गया था हाल ही में, तो किसे नीरज चोपड़ा को दिया गया, ठीक है, कर्नल नियुक्त किया गया है उसका। और दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, ए साईं जाधव, बी रितिका अग्रवाल, सी शिवानी तो जैन, डी हो जाएंगी निधि तोमर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो टेरिटोरियल जो आर्मी की कमीशन पाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होना पहली महिला कौन बनी है, तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए साईं जाधव। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू घरेलू एयरलाइंस पुरस्कार 2025 जीता है। तो दोस्तों भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार किसने जीता है, ये इंडिगो, बी एयर इंडिया एक्सप्रेस, सी आकाश एयर, डी एयर इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एयर इंडिया की बात करते हैं, इसने जीत लिया है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर यानी कि NCAER का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ए अंकित महेश्वरी, बी दीक्षा रावत, सी तन्वी अरोड़ा, डी सुरेश गोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी क्षमा चाहूँगा, दिग्गज JP मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC स्थापित करने की घोषणा की है। क्या नाम हो जाएगा, किस शहर में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जयपुर, बी मुंबई, सी पटना, डी भोपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मुंबई में की गई है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। क्षमा चाहता हूँ दोस्त, क्या होगा, निम्न में से किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या दिया है, अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो ए ओमान, बी बहरीन, सी कतर, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे किया है, तो ये ओमान ने किया है, ठीक है, ऑप्शन, तो खाड़ी देश हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ओमान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्त कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ए 7वां, बी 5वां, सी तीसरा, डी पहला। तो दोस्त कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल डोपिंग में, तो क्या भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, राम सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे। तो ए मूर्तिकार, बी अभिनेता, सी पुरातत्वविद, डी गायक। तो दोस्त राम सुतार कौन हो जाएंगे, तो ये कौन हो जाएंगे, मूर्तिकार हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये पटना, बी भोपाल, सी लखनऊ,
डी गोरखपुर। तो कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गोरखपुर की बात करते हैं, ऑप्शन डी। अब दोस्त 18 दिसंबर का रिवीजन करते हैं फटाफट। निम्न में से किस दिन हर साल सेक्स वर्करों के लिए हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो कब सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर वाला, तो ये कब, 17 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिए, सेक्स वर्करों के लिए ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में कार्तिक शर्मा के साथ अन्य कौन संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं, तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत वीर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रामविलास दास वेदांती का 67 वर्ष की आयु में क्या हो गया है निधन। तो दोस्त वे कौन थे, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रामविलास दास वेदांती का 67 साल की उम्र में क्या हुआ निधन, वे कौन थे, तो इनका क्या हो जाएंगे संबंधित, तो ये राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो किसे किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल्म को ऑस्कर 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए क्या किया गया शॉर्ट लिस्ट, तो ये कौन सी हो जाएगी, होम बाउंड, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 600 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो दोस्त 600 मिलियन डॉलर की संपत्ति वाले कौन बन चुके हैं, तो इनका नाम हो जाएगा एलन मस्क, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्षों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, तो दोस्त कहाँ पर किया जाएगा, तो यह किया जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की बैठक। क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट ने अपनी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा को लॉन्च किया है, तो दोस्त उसका नाम गब्बर हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, शिखर धवन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी बुक हो जाएगी, भारतीय क्रिकेटर है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का 13वां मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम हो जाएगा राजकुमार गोयल, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश का 118वां अंतर्राष्ट्रीय क्षमा चाहूंगा राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर 2025 को बनाया गया है, तो दोस्त किसका बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूटान होगा, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष 2 वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी कि लक्ष्य निर्धारित किया है, तो दोस्त कब तक करेगा, ये 2027 तक कर देगा। ठीक है, अंतरिक्ष और गहरे समुद्र तक। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैश्विक नेता बन चुके हैं, तो ये कहाँ के बने हैं, तो इथोपिया की बात करते हैं। इससे पहले अभी कहाँ था, तो अभी हाल ही में क्या ओमान ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में जोस एंटोनियो कोस्ट को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो दोस्त जो जोस एंटोनियो है इनको किस देश का किया गया है, तो इसका नाम हो जाएगा चिली, जहाँ पे क्या आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा, जो कि सबसे शुष्क यानी कि कम वर्षा वाला स्थान भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, पोंडोरू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और दोस्त आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि पोंडोरू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, और दोस्त साथ में ये भी बताइएगा कि पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।